किसी के यहाँ प्रहलाद, किसी के यहाँ ध्रुव जी, तो भक्त को धारण किया। किसी के यहाँ नरसिंह भी हुए होंगे, भक्त हुए, सूरदास हुए, तुलसी हुए। तो माताओं ने भगवान के भक्त को अपने गर्भ में धारण किया। लेकिन धन्य है वो उत्तरा जिसने भगवान और भक्त दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। भगवान और भक्त दोनों एक साथ गर्भ में। ऐसा एक भारतवर्ष की ऐसी पहली मां है जिसने भगवान और भक्त दोनों को एक साथ अपने गर्भ में मिला। क्योंकि परीक्षित तो भक्त है ही और भगवान भी उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए थे। इसलिए कहते हैं, रही मन कवि लिखते हैं कि रन वन व्याध विपत्त में रही मन मरो न मार, जो रक्षक जननी जठर वो प्रभु गया न सोए। रण में, वन में, व्याधि में, आपत्ति में वो परमात्मा रक्षा करता है। और इतना ही नहीं, रन वन व्याध विपत्त में रही मन मरो न मार, जो रक्षक जननी जठर, जो जननी के गर्भ में भी रक्षा करता है हमारी, वो प्रभु गया न सोए। वो परमात्मा कभी सोता नहीं है, ऐसा वो परमात्मा है। तो ऐसे विष्णु रात्र श्रोता हैं, ब्रह्म रात्र भक्ता श्री सुखदेव जी, जिन्होंने भी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। जब तक भगवान ने नहीं कह दिया कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, तब तक गर्भ से बाहर नहीं आए। 12 साल तक मां के गर्भ में। जब लौट करके देवता गए, देवताओं ने जाकर के कह दिया, महाराज ब्रह्मा जी से शिकायत की, हे ब्रह्मा जी महाराज हमारी कैसी विडंबना है। धन्य है वो मनुष्य लोक के मनुष्य जो महाराज भूमंडल पर रह करके, मृत्यु लोक में रह करके और भगवान की कथा सुनने के अधिकारी है। लेकिन हमको भगवान की कथा सुनने का अधिकार नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंता मत करो, परीक्षित को जो कथा श्रवण करा रहे हैं ना, 7 दिन का इंतजार करो और 7 दिन के बाद देखो परिणाम क्या होता है। तब हम विचार करेंगे कि महाराज श्री सुखदेव जी ने क्यों मना किया है। 7 दिन की कथा हुई, परीक्षित का महाराज मृत्यु का भय दूर हो गया। तब तो महाराज एक तराजू में रख करके भागवत ग्रंथ को और दूसरे पलरे में संसार के जितने भी साधन है सबको रख दिया।